काम वासना से लड़ना इतना मुश्किल क्यों है? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फाइट इट। अगर हम एवोल्यूशन की शुरुआत में जाएं, जहां हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, तब भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सबसे जरूरी हिस्सा रहे थे। जेनिटल्स यानी जनेंद्रिया वही केंद्र थी, और उनके अच्छे उपयोग के लिए हमें एक अच्छे पार्टनर को चुनना पड़ता था। इसलिए आंखों का विकास हुआ ताकि अपने पार्टनर को देखा जा सके, कानों का विकास हुआ ताकि अपने पार्टनर की बातें सुनी जा सके, और धीरे धीरे सभी इंद्रियों का विकास होता चला गया ताकि हम अपने जनेंद्रियों को सही डायरेक्शन में यूज कर सके। पर इन सभी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जरूरत थी, इसलिए हमारे ब्रेन का विकास हुआ। पर लाखों सालों के एवोल्यूशन में ब्रेन ने इतने ज्यादा डिसीजन ले लिए कि उसे भ्रम होने लगा कि वही सेंटर है और जेनिटल सेकेंडरी यूनिट्स है। पर सच्चाई ये है कि आज भी जेनिटल सेंटर है और ब्रेन बस एक सेकेंडरी यूनिट है। हर इंसान सोचता है कि वो अपने दिमाग से सोचता है, पर हकीकत में वो सोचता है टांगों के बीच से। आज दुनिया का ज्यादातर प्यार, व्यापार, आविष्कार सब किसी न किसी रूप से लस्ट से ही ड्रिवन है। तो क्या आप इससे लड़ सकते हैं? तो आंसर है यू कैन नॉट, क्योंकि यू आर ए सबसेट एंड लस्ट इज ए सुपरसेट। आपकी इच्छा, आपकी सोच, आपकी पहचान, सब कुछ कहीं ना कहीं इसी काम शक्ति से उत्पन्न होती है। तो क्या इससे पार जाने का कोई रास्ता है? हाँ, एक रास्ता है, क्रिएटिविटी। क्योंकि क्रिएटिविटी इज द हायर फॉर्म ऑफ लस्ट। और जैसे जंगल में जानवर अपने पार्टनर को रिझाने के लिए नाचते थे, नाचते हैं, पक्षी गाते हैं, उसी तरह इंसानों में संगीत, नृत्य, कला का जन्म हुआ। और जब आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप बिल्कुल भी लस्टफुल नहीं होते, लस्ट के हायर फॉर्म में आप चले जाते हैं। इसलिए कोई ये नहीं कहता कि नाचते नाचते उसमें काम वासना आ गई, उसमें लस्ट आ गई, क्योंकि आप उसी एनर्जी को हायर फॉर्म में जी रहे होते हैं। इसलिए कई लोग जो अंदर से बेहद लस्टफुल होते हैं, दे एंड अप बिकमिंग लाइक म्यूजिक प्रोड्यूसर, पोएट, आर्टिस्ट, डांसर, और वो उसमें एक्सेल कर जाते हैं। और जिनका वहां भी मन नहीं भरता, वो लस्ट को चैनलाइज करते हैं भक्ति में। पहले वो किसी प्रेमिका के लिए गा रहे होते थे, उसके लिए लिख रहे होते थे, अब वो भगवान के लिए गा रहे हैं। जैसे मोहन के मन को भा गई, लुभा गई रे बरसाने की छोरी, या जो है अलबेला मत नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रज की हर बाला, वो किसना है। ये सब प्रेम गीत है, लेकिन अब वो इंसानों के लिए नहीं, गॉड के लिए लिख रहे हैं, गॉड के लिए गा रहे हैं। इसलिए जो मीम है, कृष्णा सदा सहायते,